कागज़ की महक ये नशा अब रूठने को है। ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। What is reading and what are some important methods or techniques that we can choose or use for reading some book or some other piece of text? हमारे मॉडर्न सिविलाइजेशन और कल्चर के दम तोड़ती चीज़ों में से एक रीडिंग है जो अपनी आखिरी सांसें ले रही है। I don't know that whether we shall have the beautiful scenes to see our coming children reading books or not, क्योंकि रीडिंग एक पूरा कोग्निटिव प्रोसेस है जो माइंड में होता है। रीडिंग एक कंसिस्टेंट बैठ के करने वाली एक एक्टिविटी है। रीडिंग अपने पावर ऑफ नाउ को एग्जीक्यूट करने का नाम है। रीडिंग कुछ देर के लिए रुक कर बैठ कर किसी और दुनिया में जाने का नाम है। रीडिंग तेज़ और फास्ट लाइफ की मसरूफियात को कुछ देर के लिए रोकने का नाम है। रीडिंग कुछ देर तक मुसलसल किसी एक चीज़ पर कंसंट्रेशन का नाम है। एंड इन दिस पोस्ट मॉडर्न एरा व्हेन द माइंड इज़ सो मच फ्रैगमेंटेड in so many things and activities on different social media accounts, on multiple tasks being carried out in our mobile phones and multiple tasks that we have in our real life. So reading demands consistency. It demands proper attention and focus for a time duration. What is reading? Reading is not seeing. Reading का मतलब देखना नहीं होता सामने पड़े हुए टेक्स्ट को। रीडिंग इज़ नॉट स्पीकिंग। रीडिंग का मतलब ये नहीं होता कि लिखे हुए टेक्स्ट को आप बोल बोल के पढ़ रहे हो एंड यू से नाउ आई एम रीडिंग। नो, रीडिंग क्या होता है? आपके सामने वो पीस ऑफ टेक्स्ट, वो किताब जिसको आपने पढ़ना है, उस पर कुछ वर्ड्स हैं किसी के लिखे हुए। उन वर्ड्स के अंदर हो सकता है हिस्ट्री छुपी हो, कई कल्चर छुपे हों किताब के उन लफ्ज़ों में, कोई साइंटिफिक थ्योरी छुपी हो, कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपी हो उन लफ्ज़ों में छुपे माना में, मीनिंग बिहाइंड द वर्ड्स। अब एक ऑथर होता है, लिखने वाला, उसके माइंड में कुछ थॉट्स थे, ख्यालात थे। जैसे जॉन कीट की फेमस पोइम व्हेन आई हैव फियर्स में वो कहता है कि बिफोर माई पेन हैज़ क्लीन्ड माई टीमिंग ब्रेन, बिफोर हाई पाइल्ड बुक्स ऑन कैरेक्टरी होल्ड लाइक रिच कार्नर्स द फुल राइपन ग्रेन। मेरा कलम मेरे पके हुए जहन, जो थॉट्स पके हुए हैं पके हुए अनाज की तरह, जब तक मेरा कलम उसकी जो निप है, वो कलम की नोक मेरे जहन में पुख्ता ख़यालों में से एक एक ज़र्रा करके चुन चुन न ले और किताबों में लिख लिख के किताबें ना भर दे, जब तक, उस वक्त तक, जब तक के सारे थॉट्स और ख़यालात किताबों की शक्ल में ना आ जाएं और वो किताबें फिर अलमारियाँ ना भर दें, जब तक, और उनसे एक बहुत ज़ख़ीम नुस्खे किताबों के ना वजूद में आ जाएं, शायद मैं उससे पहले मर जाऊं। और जॉन की डेथ हो गई थी 26 ईयर एज में। तो आथर के जहन में जो थॉट्स होते हैं वो उनको, उन थॉट्स और आइडियाज़ की एनकोडिंग करता है। एनकोडिंग मीन थॉट्स को पैक करता है कोड्स की फॉर्म में। ये बी सी अलिफ बे ते, ये जो लिखा होता है किताबों पे, इट्स नॉट द रियल थिंग दैट वी हैव टू रीड। ये तो कोड्स होते हैं, इनके अंदर पैक होते हैं राइटर के थॉट्स, मीनिंग्स, उसके इमोशंस, उसके पैशंस। हिस्ट्री है तो कई मुल्कों और कल्चर्स की बातें होंगी जैसे ये पिक्चर शो कर रही है। अब रीडर क्या करता है? पढ़ने वाला लुकिंग द टेक्स्ट, पहले उस टेक्स्ट को देखता है, उन कोड्स को, फिर डीकोड करता है उन कोड्स को, वापस जो ऑथर के माइंड में आइडियाज़ और थॉट्स थे वो निकालता है उन कोड्स में से और अंडरस्टैंड करता है कि इसमें क्या आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं या इंफॉर्मेशन है जो इसमें पैक की गई है। सो ये आँखों से शुरू होने वाला रीडिंग का प्रोसेस माइंड में जाके अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है और उन कोड के पीछे जो मीनिंग होते हैं वी अब्जॉर्ब दैट। सो वेन एवर यू वांट टू डू रीडिंग, आपको एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट चाहिए, किसी विंडो के पास बैठे चाय के कप के साथ या जूसेस के साथ, किसी खूबसूरत सी लाइब्रेरी के किसी प्यारे से बेंच पे आप या टेबल चेयर पे बैठे विंडो के पास, और वहाँ आप थोड़ी देर के लिए सन्नाटे, खामोशी और साइलेंस में किताब को पढ़ते हैं।
अब रीडिंग डिफरेंट तरह से होती है, इंटेंसिव होती है, एक्सटेंसिव होती है, स्किमिंग, स्कैनिंग होती है। तो ये 4 जो मेथड्स या टेक्निक्स है रीडिंग की, ये अभी हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले है स्किमिंग। स्किमिंग क्या होता है कि मेन जिस्ट या आइडिया निकालना पड़ते हुए, किसी किताब का मेन आइडियाज़ क्या हैं उस पर रिव्यू देना चाहते हैं आप, मेन चीज़ें देख के चैप्टर्स के नाम देखे जा सकते हैं, कंटेंट लिस्ट देखी जा सकती है, बुक का टाइटल क्या है, ऑथर का नेम क्या है, उसका ज़माना दौर कौन से किताब लिखने का, लास्ट पे इंडेक्स वगैरह देख लेते हैं, प्रेफेस पढ़ लेते हैं। अगर एक ऐसे या एक चैप्टर का स्किमिंग करनी है, उसके मेन आइडियाज़ निकालने हैं, तो चैप्टर के हर पैराग्राफ की फ़र्स्ट लाइन, टॉपिक, सेंटेंस को देख लें। बाज़ औक़ात चैप्टर के स्टार्ट में एक शॉर्ट समरी दी होती है, वो देख लें। तो स्किम मीन जस्ट लुक फॉर मेन पॉइंट्स, नॉट रीडिंग एवरी वर्ड। इसमें एक एक वर्ड पूरा पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ मेन मेन चीज़ें हेडिंग्स देख के, इस तरह अदर कंटेंट देख के तो मेन आइडियाज़ निकालते हैं। स्ट्रैटेजिक सिलेक्टिव स्टडी होती है, लुक द कंटेंट्स एंड इंडेक्सेस, फॉर एग्जांपल ऑथर, बुक नेम, इसी तरह एक चैप्टर या ऐसे का मेन जिस्ट निकालना है, मेन आइडिया निकालना है, मेन उसमें जनरल थीम क्या है, तो उसमें आप उसके हर पैराग्राफ का जो फर्स्ट सेंटेंस है, टॉपिक सेंटेंस जिसे कहते हैं, वो आप पढ़ लें। देन वी हैव स्कैनिंग। स्कैनिंग में क्या होता है कि अनलाइक स्किमिंग, स्कैनिंग में आपको उन वर्ड से गुज़रना पड़ता है, कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपने निकालनी हो। मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ा ऐसे है किसी की लाइफ पे, तो आपने ये निकालना है कि उसने पीएचडी किस यूनिवर्सिटी से की, तो आपको पूरा पढ़ के अंदर से वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन स्कैन करनी पड़ेगी। रिक्वायर्स वर्ड बाय वर्ड रीडिंग टू ट्रेस। स्कैनिंग जो होती है पर्टिकुलर फैक्ट्स निकालने के लिए होती है, हैवी फैक्ट हैवी टॉपिक्स को पढ़ने के लिए होती है, या आखिर पे शॉर्ट क्वेश्चन बने, जैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की एक्टिविटी आप करते हैं, तो आपने एंड पे जो क्वेश्चंस के आंसर देने हैं उस पैराग्राफ, उस टेक्स्ट में से निकाल के, उसके लिए भी आपको स्कैन करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस की रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इस टेक्स्ट में कहाँ पड़ी है। तो स्किमिंग में तो ओवरऑल देख के कुछ चीज़ें, या मेन आइडिया इसका थीम क्या है इस पूरे पैसेज का, लेकिन यहाँ स्कैनिंग में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकालनी होती है। देन वी हैव एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव क्या होती है, जल्दी जल्दी ज़्यादा सा मटेरियल पढ़ना, गो थ्रू करना जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे आप जगह जगह रुक के डिक्शनरी यूज़ नहीं करते कि वर्ड का मीनिंग पता चले। जैसे आप कोई नावल है और बैठ के पढ़ी जा रहे हैं, पढ़ी जा रहे हैं, पढ़ी जा रहे हैं, इंजॉय करने के लिए, उसके मेन आइडियाज़ लेने के लिए। अगर आप हर लाइन की ग्रामर पे गौर करने लग जाएं, या कौन सा टेंस आ रहा है, कौन सी वर्ब यूज़ हो रहा है, ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स, या जगह जगह पे आप उसके वर्ड्स मीनिंग डिक्शनरी से देखते रहें, तो ये एक्सटेंसिव नहीं हो सकेगी, बहुत ज़्यादा लॉन्ग मटेरियल आप स्टडी नहीं कर पाएंगे। ये इन्जॉयमेंट के लिए होता है, और रीडिंग की जनरली रीडिंग स्किल को डेवलप करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देर पढ़ने की आदत पड़े, एक्सटेंसिव रीडिंग की जाती है। और इससे रीडिंग फ्लुएंसी के रवानी के साथ, बहाव के साथ, तेज़ी के साथ आप रीडिंग करते चले जाएं, बार बार रुके नहीं। इसमें लेस फोकस होता है, कम फोकस होता है वोकैबुलरी और ग्रामर यूजेज पे। लॉन्ग टेक्स्ट या पूरी पूरी बुक पढ़नी हो तो एक्सटेंसिव की जाती है। ये नॉर्मली आपके सिलेबस की किताबें नहीं होती। मिड और फाइनल का जो सिलेबस है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, उसके कंटेंट की तैयारी नहीं होती। एक्सटेंसिवली पढ़ते हैं आप, जैसे अगर आप यूनिवर्सिटी में मैकबेथ या ओथेलो या किंग लियर शेक्सपियर का प्ले चल रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी में तो कुछ टॉपिक्स, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आप पर्सनली जो है उसको एक्सटेंसिवली घर जाके पूरा प्ले पढ़ना चाहते हैं, तो आप टाइम मैनेज करके उसको पढ़ेंगे। देन वी हैव इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव में इंटेंसिवली पढ़ा जाता है, विद इंटेंसिटी। यू आर वेरी मच फोकस्ड ऑन सम स्पेसिफिक रीडिंग मटेरियल विद सम स्पेसिफिक लर्निंग एम्स एंड टास्क। उस एक ऐसे को, एक लेसन को, उन कुछ सवालों को पढ़ के आगे कोई टास्क होता है, जैसे पेपर की तैयारी करनी है या प्रेजेंट करना है वो टॉपिक, तो वो सिलेक्टिव मटेरियल जो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए पढ़ते हैं, सिर्फ एंजॉयमेंट, प्लेयर और जनरल रीडिंग के लिए नहीं,
दैट इज़ योर इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग में आप डिटेल के साथ उस स्पेसिफिक मटेरियल को, एक एक वर्ड को समझ समझ के पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें जैसे लर्नर रीड अ शॉर्ट टेक्स्ट एंड पुट इवेंट्स फ्रॉम इट इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मिसाल के तौर पे आपको एक टेक्स्ट पढ़ना है और उसमें आपको तारीख़ के एतबार से कि 1997 में वाला इवेंट, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद हिस्ट्री के सीक्वेंस के लिहाज से, सालों और डेट्स के सीक्वेंस के लिहाज से उसमें जो इवेंट्स आए हैं उनको अरेंज करना है, तो आपको इंटेंसिवली पढ़ना पड़ेगा, फोकस करके पढ़ना पड़ेगा। इसमें आप डिटेल्ड मीनिंग, डेप्थ में, डिटेल में रुक रुक के, ठहर ठहर के पढ़ते हैं, स्लो पढ़ते हैं। और आप वोकैबुलरी आइटम्स पे भी फोकस करते हैं। कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा तो उसको रुक के डिक्शनरी से कंसल्ट करके, अंडरस्टैंड करके फिर आगे चलना है। एक्सटेंसिव की तरह जस्ट क्विकली गो थ्रू नहीं करना, बल्कि इंटेंसिव रीडिंग में आपने एक एक लाइन और वर्ड पे फोकस करके पढ़ना है। अगर वहाँ पे कोई रेफरेंसेस आ रहे हैं तो उनको भी कंसल्ट करेंगे। आप ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स को भी देखेंगे, उसकी लैंग्वेज को भी देखेंगे। डिटेल्ड पर्पसेस के लिए जब टेक्स्ट का एनालिसिस करना हो या टेक्स्ट को पढ़ना हो, तो तब आप इंटेंसिव रीडिंग की टेक्निक यूज़ करते हैं। सो लेट्स समराइज़ आज का लेक्चर। अगर हम समराइज़ करें तो हमने क्या क्या डिस्कस किया। व्हाट इज़ रीडिंग? रीडिंग बेसिकली राइटर ने जो एनकोडिंग की होती है, किताब के लफ्ज़ों में जो मीनिंग्स पैक किए होते हैं, उनको डिकोड करने का नाम है। उन कोड्स से दोबारा उन मीनिंग्स तक, उन थॉट्स तक पहुंचने का नाम है जो राइटर के, ऑथर के जहन में थे। अच्छा, उसके बाद इसकी जो टाइप्स हैं, स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग, तो उसमें देखें कि स्किमिंग के अंदर मेन आइडियाज़ और मेन जिस्ट जो है वो गेन की जाती है, जबकि स्कैनिंग के अंदर जो है वो फैक्ट्स और फिगर्स को फाइंड आउट करने के लिए, कुछ ट्रेस करने के लिए, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ख़ास कोई मालूमात अंदर से ढूंढने के लिए स्कैनिंग की जाती है। एक्सटेंसिव जनरल रीडिंग के लिए फिर की जाती है, उसमें रैपिडली पढ़ा जाता है और इंटेंसिव फोकस करके एक ही पीस ऑफ टेक्स्ट को किसी ख़ास लर्निंग पर्पज़ के लिए पढ़ा जाता है। दैट इज़ इंटेंसिव रीडिंग। थैंक्स फॉर वाचिंग।